यस, देखिए अगला काम है अपना फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। होता क्या है कि जब किसी फलन में चर x और y दोनों किसी एक तीसरे चर के पदों में फलन दिए गए हों, x का मान भी और y का मान भी, किसी तीसरे फलन जैसे t चर के रूप में दिए गए हों, है ना, तो ऐसी समीकरणों को प्राचलिक समीकरण बोलते हैं, और वो जो तीसरा चर है वो प्राचाल कहलाता है ना। तो इस प्राचाल के रूप में dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए पहले हम t के सापेक्ष दोनों फलनों का अवकलन करते हैं। अर्थात यदि चर x तथा y का मान किसी तीसरे चर के पदों में दिए गए हों तो तीसरे चर को प्राचाल कहते हैं। तथा इन समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। इन समीकरणों द्वारा dy बाई डी एक्स निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे सपोज करो fx, ये x जो चर है अपना, ये t के पदों में दिया गया है, और y ये भी t के पदों में दिया गया है, तो ये t प्राचाल है ना, ये है प्राचलिक समीकरण। तो इन दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन करें। दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष, इस प्राचाल के सापेक्ष अवकलन करना है। dx बटा dt बराबर, तो जैसे एफ टी का फलन है ये, तो t के पदों में हो जाएगा इसका अवकलन, है ना। तो जैसे एफ डैश टी आया, ऐसा ही dy बटा dt, इसका अवकलन करोगे g डैश टी आ जाएगा। अब आपको dy बटा डी एक्स कैसे निकालना है, अतः dy बटा डी एक्स बराबर इस dy बटा dt में dx बटा dt का भाग देकर dy बटा dt अपॉन dx बटा dt, तो उससे क्या होगा, ये dt तो कैंसिल हो जाएगा, वही dy बटा dx रह जाता है, यानी g डैश टी अपॉन एफ डैश टी। ऐसे करके dy बटा dx प्राप्त हो जाता है ना। ठीक है, दोनों समीकरणों का उस प्राचाल, जो भी प्राचाल के रूप में तीसरा चर हो, उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद dy बटा dt में dx बटा dt का भाग देंगे, तो dy बटा dx का मान आ जाएगा g डैश टी बटा f डैश टी के रूप में, है ना। ऐसे करके प्राचलिक रूपों के अवकलज dy बाई डी एक्स ज्ञात किए जाते हैं, है ना। जैसे x बराबर 2a स्क्वायर और y बराबर a की पावर 4 हो, तो dy बटा डी एक्स ज्ञात करो। तो ये प्राचलिक समीकरण हमें ये दे रखी है, x बराबर 2a स्क्वायर और y बराबर a की पावर 4, दोनों का dwrt t के सापेक्ष, है ना। दोनों समीकरण का dwrt t के सापेक्ष, है ना, t करने पर। तो जैसे इसका करेंगे dx बटा dt,
बराबर, ये 2 पावर आगे आएगी, 2 दूनी 4 AT, ये टी का ही फलन है ना। ऐसे ही y वाली समीकरण का अवकलन करें, dy बटा dt, तो वही 4 आगे आएगा, 4AT की पावर 3। अब अतः dy बटा dx बराबर dy बटा dt अपॉन dx बटा dt। तो dy बटा dt का मान 4AT क्यूब अपॉन dx बटा dt का मान 4AT। तो 4 से 4 कट रहा है, एक t की पावर कट के 2 पावर रह जाएगी t², यहाँ। ठीक है, और देखिए x बराबर साइन t और y बराबर कोस 2t हो तो dy बटा dx ज्ञात। ठीक है, तो ये समीकरण हमें दे रखी है, x बराबर साइन t, वो t के t प्राचाल है, y बराबर कोस 2t। तो फिर dWRT करें t के सापेक्ष, dx बटा dt बराबर साइन t का कोस t, और ऐसे इसका करें dy बटा dt। संयुक्त फलन भी है ये, कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2। ठीक है, तो ये आया आपका dy बटा dt माइनस 2 साइन 2t। अतः dy बटा dx बराबर dy बटा dt अपॉन dx बटा dt के अनुसार। dy बटा dt का मान था माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx बटा dt का मान कोस t। साइन 2a का सूत्र लगाओ, 2 साइन t कोस t, तो कोस t कट जाएगा आपका। ये रह गया 2 दूनी 4 माइनस 4 साइन, ये आपका आंसर। ठीक है ना, यह है अगला उदाहरण। यदि x बराबर 4t और y बराबर 4 बटा t हो तो dy बटा dt ज्ञात करो। तो यहाँ आपने को दे रखा है x बराबर 4t और y बराबर 4 बटा t। तो dWRT करें t के सापेक्ष, dx बटा dt, तो ये तो 4t का 1 dy बटा dt, 4 तो कॉमन है, t की पावर -1 आगे आएगी -4, और t की पावर -1 तो t की पावर -2 अपॉन में जाके t² हो जाएगा। ये आ गया आपका, है ना। तो dy बटा dx बराबर dy बटा dt अपॉन dx बटा dt। तो dy बटा dt का मान है आपका -4 बटा t² और dx बटा dt का मान 4 से 4 तो कट जाएगा, ये बचा आपका -1 अपॉन t²। यार ठीक है, ये है अगला उदाहरण अपना। यदि x बराबर e की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और y बराबर e की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा हो तो dy बाई dx ज्ञात करो। ठीक है, तो दोनों समीकरण का dWRT, इस बार थीटा है प्राचाल, है ना, dWRT थीटा करने पर, तो dx बटा dt डी थीटा बराबर, ये u इंटू वी का बन रहा है, e की पावर थीटा, इसका करोगे थीटा का 1 और 1 अपॉन थीटा वही -1 अपॉन थीटा²। ठीक है, प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा। ऐसे ही dy बटा dt ज्ञात करें, है ना, dy बटा डी थीटा। इसी प्रकार इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक
एक बार ई की पावर थीटा आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा, इनका एलसीएम लोगे थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, ये आया आपका dx बटा डी थीटा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार y था अपना e की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1/थीटा, इसका DWRT थीटा करें, dy बटा डी थीटा बराबर वही u इंटू वी का e की पावर माइनस थीटा इंटू इसका करोगे 1 माइनस 1/थीटा का करोगे माइनस 1/थीटा स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस थीटा माइनस 1/थीटा u v, और u का करोगे e की पावर माइनस थीटा का e की पावर माइनस थीटा, और माइनस थीटा का करोगे -1, तो ये आया ओवरऑल e की पावर थीटा इंटू 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर इंटू माइनस e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1/थीटा, फिर वही e की पावर माइनस थीटा तो आ गया कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/थीटा, फिर एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा, ये आया आपका, है ना। अतः ये आपका dy बटा डी थीटा का समीकरण नंबर 2, तो dy बटा डी एक्स बराबर dy बटा डी थीटा अपॉन डी एक्स बटा डी थीटा के अनुसार, तो इसमें उसका भाग दोगे, डिवाइड करोगे, है ना, तो ये तो ऊपर आएगा, थीटा स्क्वायर दोनों का एलसीएम वो कट ही जाएगा, e की पावर माइनस थीटा थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन उसका अंश थीटा स्क्वायर तो कट जाए कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा थीटा स्क्वायर e की पावर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, बस ये याद करो, है ना, ठीक है। ऐसे करके आपका चर राशि के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। देखो ये अगला उदाहरण है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/टी तथा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर हो, तो सिद्ध करो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो देखिए हमें ये जो समीकरणें दे रखी है, एक्स ये टी माइनस 1/टी, ये तो दे रखा है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, समीकरण नंबर 1, तथा टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर का मान दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें सिद्ध करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो ये जो सिद्ध करने वाली समीकरण है इसमें अवकलज और एक्स और वाई चर ही आ रहे हैं, है ना, और ये समीकरण एक प्राचालों के रूप में दे रखी है। तो एक काम करें, या तो हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से इस प्राचाल को हटा लें, तो x और y के ही जो संबंध बचेगा फिर उसी का DWRT x कर देंगे। तो उसके लिए क्या करें, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, 1 का वर्ग करने पर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलोगे टी स्क्वायर माइनस 2ab में टी तो कट जाएगा, 2 रह जाएगा, है ना, प्लस 1/टी स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलोगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब समीकरण 2 से इसमें टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर का मान रख दो। 2 से मान रखने पर टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर का मान है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 तो कट गई, है ना। और अब जो आपकी समीकरण बची है उसमें भी 2 कॉमन लेके 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, और 2 को भी छोड़ो, कॉमन लेके 0 के अपोन में जाके ख़त्म हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब इसका कर लेते हैं, ये x और y में ही संबंध रह गया। तो DWRT x, तो एक्स स्क्वायर वाई का अवकलन 2y dy/dx प्लस वाई स्क्वायर और 2x एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और -1 का अवकलन 0 अचर है जो, ठीक है। इनमें आपका कॉमन आ रहा है 2xy, अंदर बचेगा आपका x dy/dx और प्लस इसमें बचेगा y बराबर 0। तो ये 2xy तो उधर जाके 0 हो जाएगा, ख़त्म, बटेगे अपोन में, ये रह गया आपका x dy/dx प्लस y बराबर 0। ये आपका सत्यापित हुआ, ठीक है। अब होमवर्क आता है आपका। ये एक्सरसाइज है 7.4 होमवर्क। एक्सरसाइज 7.4, इसके क्वेश्चन कर सकते हो आप, है ना। जितने हो जाए उतने करना, और फिर बाकी जो प्रॉब्लम हो फिर वो मैं बताऊँगा, है ना, ठीक है।